हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। हमारा एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन चल रहा है। सो लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे विथ, अगेंस्ट, बाय और ऑफ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और उसे जाकर देखिए। यस गाइस, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। ओके, सो आज का जो हमारा पहला प्रपोजिशन है इस वीडियो का, वो है फ्रॉम। अब फ्रॉम क्या बोलता है, उसका पहला यूज हम समझते हैं। टू डिनोट मटेरियल इफ द इंग्रेडिएंट कांट बी फाउंड बैक। ये दिखाता है कोई भी चीज है किस मटेरियल से बना हुआ है, वो क्या चीज से बना है, बट उसमें कंडीशन ये है कि जो चीज से वो बना है वो दोबारा नहीं वापस आ सकता है। एग्जांपल समझते हैं। टी इज मेड फ्रॉम मिल्क। टी किससे बनता है? मिल्क से बनता है। क्या अगर हम एक बार चाय बना लेंगे तो उसमें से दूध हम वापस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ऐसा चीज जो बना है और दोबारा उससे हम वो चीज को नहीं पा सकते हैं, देन वी यूज दैट फ्रॉम। हम ऑफ के भी पढ़े थे, कोई किससे बना हुआ है, ये जो दीवार है ईंट से बनी हुई, तो ईंट इससे निकाल सकते हैं, बट ईंट में से जो सॉइल है, क्या वो सॉइल हम वापस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा चीज जिसको हम वापस नहीं पा सकते हैं, देन वी यूज फ्रॉम। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल में लिया, ब्रिक इज मेड फ्रॉम सॉइल। जो ईंट है वो किससे बनती है? मिट्टी से, सॉइल से बनती है। तो क्या हम ब्रिक में से सॉइल को दोबारा निकाल सकते हैं? वो एक बार बन गया तो बन गया। तो वो ऐसा चीज जिसको हम दोबारा नहीं पा सकते हैं, देन वी यूज फ्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट यूज मैंने लिखा, टू डिनोट रीजन ऑफ डेथ अदर देन डिजीज। ये दिखाता है किसी की मौत हुई है तो उसकी वजह डिजीज नहीं है। अगर मौत की वजह डिजीज है, देन वी यूज ऑफ। if the reason is not disease, then we use from. Example, she died from heart attack। उसकी जो मौत हुई किसके कारण? हार्ट अटैक के कारण। हार्ट अटैक क्या एक बीमारी है? नहीं है। सो मरने की वजह उसकी बीमारी नहीं थी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फ्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, ही डाइड फ्रॉम हाई फीवर। उसकी मौत जो हुई हाई फीवर के कारण हुई। तो हाई फीवर एक बीमारी नहीं है। His grandmother died from BP, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है। उसकी जो नानी माँ है, ग्रैंड मदर है, उनका जो मौत हुआ वो बीपी के कारण हुआ। तो बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है। देन वी आर यूजिंग फ्रॉम। यस गाइस, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव ओवर। अब ओवर का यूज क्या होता है? टू डिनोट टाइम, वेट, अमाउंट एटसेट्रा मोर देन गिवन। ये दिखाता है कोई जैसे टाइम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, उससे ज्यादा बताने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। बोलते नहीं है, मैं उस घर में 3 महीने से ज्यादा रुका था। आई स्टेड इन दैट हाउस ओवर 3 months। इसका मतलब मैं 3 महीने से ज्यादा वहां रुका, देन वी आर यूजिंग ओवर। ठीक है। ही स्टेड इन माई हाउस ओवर 1 year। वह मेरे घर में रुका था, रहा था 1 साल से ज्यादा। ओवर 1 year कहने का मतलब है 1 साल से ज्यादा वह रुका था। They spent over ₹20 lakh on their sister's wedding। उन्होंने अपनी सिस्टर की वेडिंग में ₹20 लाख से ज्यादा खर्च किया था। तो ज्यादा के लिए हम ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। माई वेट इज ओवर 80 kg। तो यहां पे हमने वेट के लिए भी इस्तेमाल किया। मेरा जो वेट है वो 80 kg से ज्यादा है। ज्यादा बताने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगा इस। अब हम नेक्स्ट यूज समझते हैं ओवर का। टू डिनोट द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन, मतलब कोई चीज का खत्म होना भी ओवर दिखाता है। हम बोलते नहीं है कि द क्लास इज ओवर नाउ, क्लास अब आपका खत्म हो चुका है, मतलब कि जो पढ़ाना था जितना मैं पढ़ा दिया, तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। योर क्लास इज ओवर नाउ, इसका मतलब आपका क्लास अब खत्म हो गया, जितना पढ़ाना था चैप्टर वो मैं अब पढ़ा चुका हूं। नाउ यू कैन गो योर होम। ठीक है। प्रपोजिशन विल बी ओवर ऑन मंडे। जो प्रपोजिशन है वो आपका मंडे को खत्म हो जाएगा। सो इन दैट केस वी कैन यूज ओवर। खत्म कोई चीज का बताने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम एंड ओवर। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन पढ़ने, जो कि है अबाउट। अबाउट का क्या यूज है? पहला यूज हम सीखने जा रहे हैं, टू गिव द सेंस ऑफ
अप्रोक्सीमेटली, ये के लगभग का सेंस देता है। बोलते नहीं इस क्लास में लगभग 30 बच्चे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वहां पे हम अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, इन दिस क्लास देयर आर अबाउट 50 स्टूडेंट्स, इस क्लास में लगभग 50 बच्चे हैं। तो के लगभग का सेंस देने के लिए हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, इट टेक्स अबाउट 2 आवर टू गो टू पटना, पटना जाने के लिए लगभग 2 घंटा लगता है। लगभग का सेंस दे रहा है, मतलब कि 2 घंटा पटना जाने में लगता है, तो वहां पे हम अबाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज मैंने लिखा, रिगार्डिंग, के संबंध में बात करने के लिए हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। बोलते नहीं मेरे को अमेरिका के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी से रिलेटेड, किसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम अबाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे को चाइना के बारे में ज्यादा पता नहीं है, आई डोंट नो मच अबाउट चाइना। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो किसी के संबंध में, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अबाउट एट देयर। ओके, आई डोंट नो मच अबाउट अमेरिका, मैं अमेरिका के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो मतलब कि किसी से इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कि वहां पे रिलेटेड है, के संबंध की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अबाउट। ठीक है, द नेक्स्ट यूज मैंने लिखा, टू डिनोट इम्पेंडिंग, इन नहीं है, इम है, आई एम, मतलब कोई काम है जो होने को है, वो अभी हुआ नहीं है। बोलता है ना, मैं अभी घर से निकलने को हूं, मतलब निकला नहीं, निकलने को हूं। ट्रेन अभी पहुंचने को है, ट्रेन अभी खुलने को है, मतलब वो काम हुआ नहीं है, होने को है अभी। ठीक है, द प्लेन इज अबाउट टू अराइव, जो प्लेन है वो पहुंचने को है, मतलब पहुंचा नहीं है, वो बस पहुंचने को ही है। ठीक है, आई एम अबाउट टू फिनिश प्रपोजिशन, मैं प्रपोजिशन खत्म करने को हूं, इसका मतलब मेरे पास अभी एक आध दो और प्रपोजिशन बचा हुआ है, बस मैं खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया गाइस हमारा अबाउट। अब नेक्स्ट मैंने लिखा फॉर, फॉर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। पहला यूज मैंने लिखा रिगार्डिंग समबडी, कि के वास्ते का सेंस देता है, मतलब कि कोई काम हुआ जो किसी के वास्ते हुआ, कोई कुछ लाया किसी के वास्ते लाया। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर होगा। माय अंकल ब्राउट अ गिफ्ट फॉर मी, मेरे अंकल ने गिफ्ट लाया मेरे लिए। तो किसके वास्ते गिफ्ट लाया अंकल ने, मेरे वास्ते, मेरे लिए लाया गिफ्ट वहां पे, तो वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई फैमिली, मैं जो है कड़ी मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए, अपने फैमिली के लिए। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, वी ऑल आर वर्किंग हार्ड इन दिस वर्ल्ड फॉर आवर फैमिली, टू फीड देम, टू मेक देम हैप्पी, ओके, एंड टू लीव हैप्पी ऑल्सो। सो के वास्ते का सेंस यहाँ पे फॉर दे रहा है गाइस। अब नेक्स्ट यूज मैंने लिया टू डिनोट सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मतलब कोई किसी के लिए सूट है कि नहीं, वो फिट है, उसके लिए परफेक्ट है कि नहीं, वहां पे भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विलेज इज नॉट फिट फॉर लिविंग, विलेज है जो रहने के लिए फिट नहीं है। अभिषेक बच्चन इज नॉट फिट फॉर ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन है जो ऐश्वर्या राय के लिए फिट नहीं है। ठीक है, तो कोई किसी के लिए फिट है, सुटेबल है कि नहीं उसके लिए, वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यूज लिया टू डिनोट पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य, कोई भी चीज का उद्देश्य क्या है। आप दिल्ली जा रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, मैं वो वीडियो बना रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन घर बैठे मिल सके, हमारे सारे बच्चे घर बैठे पढ़ सके, कहीं उनको कोचिंग जाने की जरूरत ना हो। तो ये मेरा उद्देश्य है, ताकि जितने बच्चे को फीस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोचिंग में जाके इंग्लिश सीख सके, तो इसलिए ये मेरा उद्देश्य है कि मैं सारों को पढ़ा सकूं, सारे लोग को पढ़ा सकूं, वो घर बैठे फ्री में एजुकेशन पा सके। तो ये मेरा उद्देश्य है, हर एक चीज का उद्देश्य होता है। ठीक है, यस, सो अब एग्जांपल समझते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग, मैं दिल्ली जा रहा हूं ट्रेनिंग के लिए। तो यहां पे मेरा उद्देश्य क्या है दिल्ली जाने का, दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। माई मदर वेंट टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल्स, मेरी माँ है जो मार्केट गई थी, किसके लिए, वेजिटेबल्स के लिए, खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए मेरी माँ मार्केट गई थी। तो मार्केट जाने का पर्पस क्या था मेरी माँ का, सब्जियां खरीदना था। तो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट एंड फॉर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। एंड गाइज, जस्ट शो योर लव एंड सपोर्ट, बस मेरे को आपका प्यार ऐसे दिखाते रहिए, आप ऐसे प्यार करते रहिए गाइज। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद गाइज।